केस में जिसमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को सज़ा हुई, आज वो सिंगल बेंच पे अंडर ऑब्जेक्शन केस आज सुबह मिस्टर जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब के पास लगा और उसमें ऑब्जेक्शंस को रिमूव करना था। सबसे अहम बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तकरीबन 3.5 माह से हमें इमरान खान साहब के वकालतनामे लेने में बहुत दुश्वारी है। जेल हकाम हमारे 12 राब्ते के बावजूद, मुख्तलिफ कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे उनको कांटेक्ट किया गया मगर वो वकालतनामे नहीं दे रहे। सो जेल सुपरिटेंडेंट साहब का ये जो इकदाम है ऑफ नॉट फर्निशिंग अस एंड नॉट प्रोवाइडिंग अस द पावर ऑफ अटॉर्नीज टू फाइट द लीगल बैटल, ये बहुत अलार्मिंग बात है। जेल सुपरिटेंडेंट साहब के ख़िलाफ़ पहले भी काफ़ी गिले शिकवे ऑलरेडी आपके नोटिस में हैं। इमरान खान साहब की जो हेल्थ का इशू है उसने प्राइमरी उन्होंने जो अपना मुलजिम ठहराया है वो जेल सुपरिटेंडेंट है। सो आईजी प्रिजन से मैं आईजी प्रिजन साहब से मैं ख़िताब करते हुए मैं उन्हें कहूँगा कि वो अडियाला जेल में मामलात को देखें कि सुपरिटेंडेंट जेल अपनी ड्यूटीज़ में इतने रिवेंजफुल या इतना निगलेक्ट और इतना केयरलेस एटीट्यूड वो कैसे रख सकते हैं कि वो हमें 3 महीनों में वकालतनामे भी ना दें। सो आज वो ऑब्जेक्शंस तो रिमूव हो गए। इमरान खान साहब की अपील जो है अब उसको रेगुलर नंबर लग जाएगा क्योंकि हमारे पास पुराना वकालतनामा था। हमने उन्हीं पुराने वकालतनामों पे हमने अपनी अपील्स दायर की और टाइम के अंदर अपील्स दायर हुई। 9 दिन के अंदर अंदर अपील दायर हो गई। 30 दिन का टाइम होता है। जो सबसे अहम बात और सबसे अहम हियरिंग हुई है वो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट में हुई और अल-कादिर ट्रस्ट का केस था। अल-कादिर ट्रस्ट में अफसोस की बात ये है कि आज 5 महीने और 15 दिन के बाद ये हियरिंग फिक्स हुई और इन 5 महीने 15 दिन में बेशुमार मरतबा हमने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस फर्निश की, बेशुमार मरतबा चीफ साहब से रब्ता, उनके अमले से रब्ता, फिक्सिंग ब्रांच से रब्ता, मगर कभी भी इन 5.5 महीनों में पटिशन जो है वो उनकी फिक्स नहीं हुई। आज जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस साहब को सबसे पहले मैंने ये बताना मुनासिब समझा कि इस वक्त जो अर्जेंसी है वो पिछली तमाम अर्जेंसी से बहुत ज़्यादा है। नाउ दिस इज़ अ केस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी जिसकी दरियाफ्त पर उन्होंने कहा एक्सट्रीम अर्जेंसी का केस कैसे बनता है। तो नंबर 1 फैक्टर जो इमरान खान साहब की आई कॉम्प्लिकेशन है, मैंने कहा कि वी हैव टू सेव द सेकेंड आई और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है और उनको रोज़ ट्रीटमेंट के लिए अडियाला से बाहर ले जाया जा रहा है। उनको ज़मानत, अगर ज़मानत के हकदार हैं तो उनको ज़मानत दें ताकि वो अपना ट्रीटमेंट खुद कराएं। कोई उनका ट्रीटमेंट ना कराए, वो अपना ट्रीटमेंट खुद जो बेहतर समझते हैं। एक शख्स को ज़मानत मिलती है, रिहाई मिलती है, बाहर आता है, अपनी पसंद का ट्रीटमेंट कराता है, ये उनका राइट है। दूसरी अर्जेंसी एक खातून जो उनकी अहलिया बुशरा इमरान है, 1 साल से उनको सज़ा हुई है, 7 साल की सज़ा है। 5 मरतबा वो पटिशन दायर कर चुकी हैं कि मेरा केस सुन लिया जाए। सो फीमेल्स के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर्स रखे गए हैं, हमेशा उनको स्पेशल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ओल्ड पर्सनस, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनको वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। इनके केसेस को हमेशा कंपैशनेट ग्राउंड्स पे इनको प्रायोरिटी पर सुना जाता है, मगर प्रायोरिटी तो है ही नहीं है। एक और उनको आगे एक ग्राउंड रखी कि रमज़ान के महीने में जो लोग ज़मानत के हकदार होते हैं उनको हमेशा अदालतें कहती हैं कि जाएं रोज़े अपने घरों में रखें और जाएं ईद अगर आप फैमिली के साथ करने के हकदार हैं तो ये हम आपको ऑन प्रायोरिटी हम आपको भेजते हैं, आप जाकर ईद अपनी फैमिलीज़ के साथ करें। अफसोस की बात यह है कि आज इन तमाम ग्राउंड्स को एजिटेट करने के बावजूद और बारहा रिक्वेस्ट करने के बावजूद मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि आज अगर 5.5 महीनों के बाद केस लगा है तो अर्ली हियरिंग लगती है, मेन केस लगा ही नहीं है, ज़मानतों के केसेस लगे ही नहीं हैं, तो अब अर्ली हियरिंग में आप हम अपने तमाम गिले शिकवे भूल जाते हैं, विड्रॉ करते हैं, मंडे के लिए केस फिक्स करवा दें, हम जो हमारा हक है हम मंडे को दें। तो जिस पर उन्होंने मंडे को हमारी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की बल्कि पूरे हफ्ते में ही रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की और उससे अगले हफ्ते 14 मार्च जिसमें बहुत 11 मार्च में बड़े दिन हैं, अभी तो फरवरी चल रहा है। सो
एक ही केस चीफ साहब ने सुना, 5 मिनट में वो केस होंगे। हमारे केसेस भी 10-10, 15-15 मिनट के, इससे ज़्यादा के तो केस ही नहीं है ना, हमने इससे ज़्यादा टाइम देना है। सो इतनी लंबी डेट जो देना है वो फैमिली के लिए ख़ास तौर पे बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत पर्टर्बिंग है, स्पेशली हेल्थ के इशू को लेते हुए। तो फैमिली मेरा ख्याल है इस पे अपना जो ओपिनियन है और अपने तासुरात का वो इजहार करना चाहते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज 11 तारीख की डेट दी है। जब इस चीफ जस्टिस को पता है ये कोई मेहरबानी तो नहीं कर रहे, यहाँ पे किसी ने कहा कि मुबारक को डेट मिलती है, यहाँ पे हमें इस चीज़ पे ले आए हैं कि हमें मुबारकियाँ दे रहे हैं कि शुक्र करें कि 13 महीने के बाद इसने जज साहब ने ज़हमत की है सुनने की, इसकी हमें मुबारकियाँ मिल रही हैं। हमने अपने आप को यहाँ ले आए कि जब इंसाफ अगर इस तरह फेंका जाए आपकी तरफ और अभी इंसाफ नहीं मिला है, हम उसका शुक्रगुज़ार होंगे। देखिए, आज भी हम प्रेस रूम में गए थे, तो कल हमारी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने आगे से कहा, क्या कहा कि जी ऊपर से चीफ जस्टिस का ऑर्डर आया है कि कोर्ट के अंदर मीडिया वाले बिल्कुल बात नहीं कर सकते। ये ज़रा दुनिया को जाकर बताएं कि इस वक्त आपका जो कोर्ट है वो भी एक डिक्टेटरशिप में बन गया है। प्रेस रूम जो है, आप जहाँ पे जो प्रेस का कमरा है, मैंने प्रेस वालों को ये कहा, मैंने कहा फिक्र ना करें, हम अपने भाई के लिए भी खड़े हैं, हम अदलिया, इमरान खान अदलिया के लिए भी खड़े हैं, इमरान खान आज़ादी सहाफ़त के लिए भी खड़े हैं, इमरान खान फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए भी खड़े हैं। तो हम भी इसी तरह ही आपके प्रेस रूम में जिस तरह आपको बैन लगा दिया गया है, प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस आपके इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने ही आपकी ख़त्म कर दी है। तो इसका मतलब है कि आपके पास भी कोई फोरम नहीं है कहीं जाने के लिए कि आप जाके कहीं बात कर सकें। तो प्रेस फ्रीडम तो हाई कोर्ट में आज ख़त्म कर दी गई है। प्रेस रूम आपके लिए अब ऐसी जगह है जहाँ पे आप मीडिया की बात किसी से कर नहीं सकेंगे। तो ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी कि आप इसकी अपनी फ्रीडम के लिए बात करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इमरान खान की बात करें, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इमरान खान के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उनकी आँख एक खराब है, और उसके ऊपर जो रिपोर्ट ये उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट के पास गई है, उसको छोड़ें। ये जो चीफ जस्टिस है, इनको पता है कि उनकी आँख खराब है, ये क्यों उन्होंने 11 तारीख की तारीख दी है, और ये भी सुनना शुरू करना है। लेकिन मेरे से आप अगर लोग तो उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन अगर आप माइंड ना करें, मैं आपको बता देती हूँ अगली दफ़ा क्या होगा। अगली दफ़ा जज साहब चले जाएंगे हज के ऊपर, उसके आगे जो डेट होगी अजर्न उम्रे पे पहले जाएंगे, उम्रे पे चले जाएंगे। उसके बाद अगली डेट के ऊपर वो जो प्रोसिक्यूटर एतकाफ़ में बैठ जाएगा, ये तो रमज़ान निकाल देंगे इमरान खान के लिए। यहाँ से अगर आपका ख्याल है कि हमें उम्मीद है कि ये जो बेल हियरिंग है ये इससे नहीं सुन रहे, सलमान सफदर साहब हमें कई दफ़ा बता चुके हैं कि हर एक वजूहात है जिसके तहत इनको बेल देनी चाहिए बुशरा बीबी और इमरान खान को। लेकिन ये अगर 13 महीने डिले कर दिया है, तो मैं सलमान सफदर साहब से पूछ रही थी कि ये चीफ जस्टिस अभी क्यों देंगे इमरान खान को बेल। अब मैं इससे सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन ये हम प्रेशर रखेंगे, हम इतना प्रेशर रखेंगे इस कोर्ट के ऊपर। अगर ये 11 तारीख इससे उन्होंने दी है कि उनको फिक्र थी कि हम सारा दिन आके यहाँ बैठ जाएंगे, हम कल से हमने कहा था हम यहाँ बैठेंगे, उसके डर में इन्होंने जल्दी से केस लगा के 11 की डेट दे दी है ताकि 2 हफ्ते इनको आराम से गुजर जाएँ। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप किधर है? सुप्रीम कोर्ट। एक एप्लीकेशन अभी डाली गई है कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में अपनी फैमिली और उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनकी मौजूदगी में स्पेशलिस्ट उनका पूरा डायग्नोसिस, चेकअप और ट्रीटमेंट करें। ये एप्लीकेशन में वहाँ चला गया है। और अब हमारा जो सारा फोकस है, याद रखें हमारे सिर्फ 2 फोकस हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि एक में इमरान खान की 2 बेलें हैं और बुशरा बीबी की, और एक में इमरान खान के इलाज की हम तवक्को रखते हैं।
और ये दो फोकस हैं। और इसके लिए हम चाहेंगे कि अभी तो हम कह रहे हैं कि जज हमें दे दे रिलीफ, लेकिन जज नहीं देता तो हम पूरे पाकिस्तान को कहेंगे कि आप बताएं कि हमने इमरान खान को कैसे अस्पताल में रिलीफ देना है। ये पाकिस्तानियों जो सारे हमें कह रहे हैं, हम तो खड़े हैं, लेकिन अब लॉयर्स को सारे, मेरे ख्याल में मैं अभी किसी से पूछ रही थी पाकिस्तान PTI में माशाल्लाह जो इलेक्टेड लॉयर्स हैं और जो टिकट होल्डर्स लॉयर्स हैं बेतहाशा है। हम चाहेंगे कि वो ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश हों, सारे जो हमारे टॉप लॉयर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बैठ जाएँ। जैसे इमरान खान ने कहा था कि हाई कोर्ट और मेरे केसेस लगवाएं, आज जज ने 11 तारीख दे दी है, यहाँ हमारे पास 11 तारीख का टाइम है। अब इसके दरमियान हम सारे जो टॉप लॉयर्स हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, जो अहदेदार हैं, सेनेटर्स हैं, हम उनको कहेंगे कि वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में बैठे और इमरान खान का जो इलाज होना है, जो शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में इलाज होना है, वो इंश्योर करें कि डिले के बगैर ये हो। और उसके लिए जैसे इमरान खान ने कहा था कि लॉयर जो टॉप लॉयर्स हैं वो कोर्ट से ना उठें जब तक कि मेरे केसेस नहीं लगते। तो इसलिए यही चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। और अब मैं चाहूँगी कि मेरी बहन डॉक्टर उस्मा आपको बता दें कि जो 16 तारीख को रिपोर्ट डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में उन डॉक्टरों ने, अब डॉक्टर उस्मा बताएंगे। जो मैंने पहले भी बताया था, जो रिपोर्ट अलीमा वो माइक पब्लिक में मिली है, आपके साथ जो रिपोर्ट पब्लिक इन्होंने की है, जो ऑफिशियली पब्लिक की गई है, वो एक बड़ी इनएडिक्वेट और अनप्रोफेशनल रिपोर्ट है। मैं पहले बता चुकी हूँ, उसका कुछ नहीं है। डॉक्टर्स ने कमेटी कुछ नहीं किया और ये बहुत कंसर्निंग है क्योंकि ये डिले होता जा रहा है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये खान साहब की सेहत है। और ये फिक्र की ये बात है कि जिन स्पेशलिस्ट ने लिखा है वो कहीं गायब हो गया वो नज़र। जो हमारे स्पेशलिस्ट जो इनसे कांटेक्ट में थे वो कहते हैं कि उन्होंने हमें सिर्फ एक मिनिमम बात बताई, उसके बाद फ़ोन उनके बंद है, वो कहीं गायब हो गए हैं, वो कहीं अबडक्ट हो गए हैं, तो कुछ नहीं बताया। सारे डॉक्टर्स बहुत कंसर्न्ड हैं। उन्होंने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में उनको मिसलीडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, जिसकी बिना पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया 16 तारीख को। वो एक जुर्म है और इन डॉक्टर्स पे हम डिमांड करते हैं कि इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाए, ये और उनको सामने लाया जाए। पब्लिकली आके हमें फर्स्ट हैंड खुद बताएं कि क्या नहीं, पहले तो बताएं डायग्नोस क्या किया है। उन्होंने बताया ही नहीं है कि डायग्नोसिस क्या है। हमें ये भी नहीं पता कि ट्रीटमेंट, वो नहीं कह रहे। एक अनप्रोफेशनल रिपोर्ट हमें बता रही है और अब तो दूसरी दफ़ा तो बताया कुछ नहीं है। वो जब आप देखें ना, कोई स्कैन रिपोर्ट नहीं है, किसी को नहीं पता। बहुत हमारे सारे डॉक्टर्स परेशान हैं और वो हमें बार बार हमें पाकिस्तान से और बाहर से हमें मैसेजेस आ रहे हैं और हमें पता है, मुझे पता है कि ये बहुत सीरियस है। और फिर मैं दोबारा कहूँगी कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये जानबूझ के कराया जा रहा है, ये डिले भी जानबूझ के है। ये डॉक्टर्स ने मिसलीड किया, उनको जिसने भी मिसलीड करने को कहा, मैं उन डॉक्टर्स को नहीं जानती, सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया, जिसकी वजह से इन्होंने हर चीज़ को डिले कर दिया। मैं फिर दोबारा कहूँगी और कहती रहूँगी कि इमरान खान ने जो बार बार कहा था वो बिल्कुल सही कहा था कि उनको ये डिले से इनको जानबूझ के ये इनको कत्ल कर देंगे। ये जेल में हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हमारे से क्यों छुपाया जा रहा है और हमें इस चीज़ की बड़ी परेशानी है। और हम डिमांड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कि इमीडिएट प्रोसीडिंग्स की जाए, पहले डॉक्टर्स के साथ अगेंस्ट की जाए
और फिर उनको सामने हमारे लाया जाए कि इन्होंने किया क्या उनके साथ। अच्छा सलमान सफदर साहब कुछ चीज़ें एक सेकंड थोड़ा सा पीछे करिए। देखिए अभी जो डॉक्टर उस्मा बता रही थी कि जो 16 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट दी है डॉक्टर्स ने, वो सिर्फ इसलिए की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया था कि मुझे बताओ कि तसल्ली बख्श इलाज हो रहा है कि नहीं। वो रिपोर्ट इन्होंने उसके अंदर कोट किया है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने उनके साथ इत्तेफाक किया है। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने लिख के भेजा है उसने कहा है कि मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा है कि इन्होंने हमें पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी दी है और उसने ये भी कहा है कि ये जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इमरान खान का इलाज किया है ये ट्रेंड नहीं है इस काम के अंदर। आप खुद उठ के जहाज़ों में बाहर चले जाते हैं, आप दुनिया में डॉक्टर ढूंढते फिरते हैं और इमरान खान को एक स्पेशलिस्ट भी नहीं देख सकते। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं तसल्ली बख्श है। मैं ये सारे जजेस से पूछूंगी जब ये जाएंगे पिम्स के अंदर, हम ये जजेस से और सारे पार्लियामेंटेरियन से पूछेंगे कि आप जाए ना इनके पास, अल्लाह से डरें। अगर इमरान खान के साथ आप ये तसल्ली बख्श कह रहे हैं ना, हम भी आप पे नज़र रखेंगे कि आप किससे इलाज करवाते हो। हम आपको बताते हैं आप किन डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हो। इसलिए आइंदा आप इस किस्म की बात हमें कबूल नहीं है। इससे जो हमारी अंदर गई हुई है जो पिटीशन डली है कल, हालांकि ये वाली पिटीशन हफ्ता पहले डल जानी चाहिए थी, 17 तक डल जानी चाहिए थी, जो जाके कल डली है। इसीलिए हम शोर मचा रहे हैं। हम सारे लॉयर्स को क्यों कह रहे हैं कि आप जाकर फ्रंट फुट पे जाकर हमें नज़र आने चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम आपसे जो रिक्वेस्ट करेंगे ना, अब हम आपके मीडिया से करेंगे। अब मैं मीडिया से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ लॉयर से कि जो हमारे सारे लीडिंग लॉयर्स हैं, हामिद खान, होसा साहब जिन्होंने ये पिटीशन डाली है, अली ज़फ़र साहब, अली बुखारी साहब, सलमान राजा साहब और गौहर साहब, माशाल्लाह 6 हमारे लीडिंग लॉयर्स हैं और मज़ीद बहुत लॉयर्स हैं। स्पीच टाइम में माशाल्लाह लॉयर्स बहुत हैं। हम चाहेंगे कि आप सारे मौजूद हों, सुप्रीम कोर्ट से जाके डेट लें, इस पिटीशन की हियरिंग की डेट लें और हम आपसे मतलब अपील करते हैं कि आप हर हालत में इंश्योर करें कि इमरान खान का जल्द से जल्द शिफा में लेके जाया जाए और उनका वहाँ पे इलाज किया जाए। और बाकी जो जैसे जो अगर ये नहीं करते हैं फिर हम पीटीआई को कहेंगे कि देखें इमरान खान की, जैसे डॉक्टर उस्मा ने कहा है कि 1 माह का नुकसान हमें नहीं पता कितना हुआ है क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय उसके जो मौसम नकवी बता रहा है और जो उनके डॉक्टरों ने दिया, जो कि हमारा स्पेशलिस्ट कह रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि हम तसल्ली बख्श हमने करार दिया। हम तो इन डॉक्टरों को समझते हैं ये ट्रेंड नहीं है। जो स्पेशलिस्ट जिसके नाम पे ये सारी दवाइयाँ जा रही हैं कि इन लोगों का स्पेशलिस्ट था, उसने ये भी कहा है कि ना ये डॉक्टर्स ट्रेंड लगते हैं, ना इन्होंने हमें पूरा प्रोसीजर समझाया है, ना हमें पता है ये क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ ज़बानी कलाम की रिपोर्टें कोई नहीं दिखाई गई। ये सोचे फ़ोन के ऊपर, मैं सारों को कहूँगी आइंदा आप ही लोग अपना इलाज जो इमरान खान के साथ हो रहा है आप भी जाके तसल्ली कर लेना, जब कोई आपको फ़ोन पे आपको इलाज आपका बता देगा। इसलिए आप सब ने, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन नहीं एक्सेप्ट होती तो अब हम कहेंगे लोगों को कि आपने अगर इमरान खान की ज़िंदगी बचानी है और अगर ये सुप्रीम कोर्ट आपको रिलीफ नहीं दे सकता, हम पूरे पाकिस्तान को, पूरी पार्टी को और पूरे पाकिस्तान से अब अपील करने लगे हैं कि हर हालत में आपका, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमारा बड़ा कीमती भाई नहीं है, पाकिस्तान का एक लीडर है, पाकिस्तान का वो ये वो हस्ती है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखना है। अपने मुल्क के लिए कर लें, हम कह रहे हैं भाई के लिए ना करें, मुल्क के लिए करें। आप लोगों ने सब ने बाहर आ जाना है। जो ये कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं पुरअमन एहतजाज, कल मैं कोर्ट में खड़ी थी, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ATC कोर्ट में जो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर खड़ा था ज़ीर शाह, उसने कहा, मैंने कहा आप डेट की बात हो रही थी, मैंने कहा ज़रा डेट अगली वाली दे दें, हम नहीं अभी आ सकते।
उसने कहा जी मैं चाहूँगा कि आज आप जेल में चली जाएं, ये प्रोसिक्यूटर ने कहा। तो मैंने कहा याद रखें, पुरअमन एहतजाज हमारा आइन हमें हक देता है। जब हम कॉल देते हैं पुरअमन एहतजाज की, जो इमरान खान ने दी थी, पुरअमन एहतजाज की कॉल थी। जब कोई उसको चैलेंज करेगा, प्रोसिक्यूटर हो जाए या इसके ऊपर कोई सज़ा दे जज, इनके ऊपर आइन की खिलाफ वर्जी की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बनती हैं। और ये एहतजाज एहसन भी कह चुके हैं जो गलत सज़ाएँ दे रहे हैं, इनके ऊपर भी जजेस के ऊपर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और लाइसेंस सस्पेंड होने चाहिए जो प्रोसिक्यूटर ये कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ पुरअमन एहतजाज हमारा आइन हक देता है इस चीज़ के ऊपर। जब आइन हमें हक दे रहा है, हर पाकिस्तानी का ये हक बनता है कि पुरअमन एहतजाज के लिए इमरान खान की जो लीडर है उसकी आँख बचाने के लिए मैं सिर्फ कह रही हूँ आप बाहर निकलेंगे। मैं बात करना चाहती हूँ, ये जितनी भी आँख का मसला बता रहे हैं, मैं आपको अपने तौर पे बता रही हूँ कि आँख इन्होंने खुद जेल के अंदर उनकी खराब की है, ये उसको छुपा इसलिए रहे हैं कि करने वाले ये खुद इन्होंने जेल के अंदर उनकी आँख के साथ टीके लगाए हैं, जो भी किया, क्योंकि ये सब कुछ कर सकते हैं, ये लोगों को जेलों में मार सकते हैं, ये लोगों को जेलों में। इमरान खान की आंख खुद से ख़राब नहीं हुई, जेल वालों ने किया, उसको ये छुपा रहे हैं और उसको और ख़राब कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं दूसरी आंख पे भी ख़राब हो जाए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये तो पुरअमन बात कर रही है, मैं तो पुरअमन की बात ही नहीं करती। मैं सोचती हूँ लोगों को निकल के जल्दी एहतजाज करना चाहिए। ये वक्त ले रहे हैं, इनको टाइम चाहिए ताकि आंख और ख़राब हो जाए, और ये समझते हैं कि हम सब ऐसे ही बैठे रहेंगे। इनका ख्याल है, मुझे नहीं पता पहले लोग जो कत्ल कर चुके हैं उनका क्या हुआ था। हम बैठेंगे भी नहीं और हम उसका हिसाब भी लेंगे और उसका बदला भी लेंगे। ये हमें अल्लाह ने हमें इजाज़त दी है कि हमारे साथ अगर आँख ख़राब की जाए तो आँख का हिसाब लिया जाता है, तो आँख के बदले आँख होगी। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इनका ख्याल है कि इनकी आँखें बच जाएंगी, फिर ये लोग अपनी आँखें पट्टियाँ बांध के निकलेंगे, वो उसके ऊपर कुछ चढ़ा के निकलेंगे, लेकिन इनकी आँखें पाकिस्तान में भी नहीं बचेंगी और बाहर की दुनिया में भी नहीं बचेंगी। इन्होंने इमरान खान की जान बूझ के ख़राब की है। झूठ बोलते हैं कि उनकी आँख ख़राब हुई है, उनकी आँख ख़राब नहीं थी, उनकी आँखें ठीक थी। और ये उसका इलाज इसलिए नहीं करवा रहे कि चाहते हैं कि दूसरी आँख पे भी असर हो जाए। ये सब झूठ है और इसके ऊपर हम एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह।